दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एहतजाज जारी है और ना सिर्फ ये एहतजाज पूरी दुनिया में हो रहे हैं बल्कि अमेरिका और इजराइल की आवाम भी इन दोनों हुकूमत के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर आई है। और इसलिए सड़कों पर उतरी है कि किस तरीके से गाजा में मजलूम लोगों का नरसंहार किया गया, किस तरीके से उनकी हत्याएं की जा रही हैं और उन हत्याओं के जिम्मेदार सिर्फ ये अपनी हुकूमत को मान रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप हैं गाजा के मजलूम लोगों के हत्यारे। जहां पूरी दुनिया में एहतजाज जारी है तो सबसे पहले किस तरीके से तब्रिज यूनिवर्सिटी जो अजरबैजान में है, कैसे एहतजाज का वीडियो सामने आया है, इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से अजरबैजान में ये एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज सिर्फ अजरबैजान में नहीं बल्कि कनाडा में भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एहतजाज हुआ है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से कनाडा में एहतजाज जारी है और कनाडा ही नहीं बल्कि मैक्सिको सिटी में भी ये एहतजाज जारी है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने मैक्सिको सिटी में देखा कि कैसे लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर के निकले हुए हैं और सिर्फ ये एहतजाज इधर ही नहीं बल्कि इजरायली हुकूमत के खिलाफ खुद तेल अवीव में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से तेल अवीव से ये वीडियो सामने आया है और तेल अवीव ही नहीं बल्कि जापान के ओक्सन जो सिटी है उधर भी फिलिस्तीन के हक में प्रोटेस्ट हुआ है। पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये एहतजाज के वीडियो जब पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुए और जब अमेरिका के छात्रों के वीडियो गाजा वासियों के पास पहुंचे हैं तो गाजा के लोगों ने किस तरीके से उनका शुक्रिया अदा किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। نشكر جميع الدول وعلى رأسها الجامعات والطالبات اللي قدموا لنا الدعم المعنوي والمادي وعلى رأسهم جامعة كولومبيا وطلاب كولومبيا। आपने देखा कि किस तरीके से दुनिया इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सड़कों पर है और उनकी हुकूमत भी ये साफ तौर पर उनके खिलाफ एहतजाज कर रही है और अमेरिका को और इजराइल को झटका उनकी आवाम से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से नहीं बल्कि तमाम देशों ने भी अमेरिका के गुरूर को तोड़ने के लिए जिस पर उसे सबसे ज्यादा नाज है वो है उसका डॉलर, जिसकी धाक पूरी दुनिया में कायम है। अब उसी धाक को कम करने के लिए रशिया और चाइना ने ब्रिक्स की मीटिंग में ऐसा कारनामे को अंजाम दिया है जिसे देख इजराइल और अमेरिका के होश उड़ चुके हैं। जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किसी भी देश से अगर व्यापार को बढ़ाना है तो डॉलर की भूमिका सबसे अहम अदा की जाती है, पर इन दोनों देशों ने यह दिखा दिया कि डॉलर की कोई हैसियत नहीं है। जब आप अपने अंदर एक कुव्वत पैदा कर लेंगे तो आप किसी के भी मोहताज नहीं रह सकते। और ये वो दोनों देश हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने तमाम सेक्शन लगाए और उसके बावजूद जो है दोनों देशों ने तकरीबन 260 अरब जो रुपए हैं उसका कारोबार करके दुनिया को दिखा दिया है बिना डॉलर की मदद के। जो कि आप
साफ तौर पर देख सकते हैं कि ब्रिक्स 2024 में अपने सभी वैश्विक व्यापार और लेन देन में अमेरिकी डॉलर को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ चला है। इस ब्लॉक का लक्ष्य अपनी मूल अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों को मजबूत करने के लिए स्थानीय मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से आगे रखना है। जहां मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से आगे रखने के साथ साथ गठबंधन विकासशील देशों को भी इसका पालन करने और सीमा पर पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं में भुगतान का निपटान करने के लिए मना रहा है, जो कि 30 देश ब्रिक्स के देशों में शामिल हैं और इन 30 देशों को भी इसी तरीके से कार्य करने के लिए रूस और चाइना मना रहे हैं। जहां ये जानने के लिए यदि ब्रिक्स व्यापार के डॉलर का त्याग करता है तो अमेरिका में कितनी सेक्टर प्रभावित होंगे, डी-डॉलरीकरण पहला दुनिया भर में अपने पैर फैला रही है, जिससे विकासशील देशों की डॉलर पर निर्भरता जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और अगर डॉलर की महत्वता ही खत्म हो गई तो अमेरिका की चुल्हे हिल जानी है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाता है। जहां ब्रिक्स सदस्य चीन और रूस ने हाल ही में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वे 260 अरब डॉलर तक की स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करेंगे। दोनों देशों के बीच खरीदी गई वस्तुओं के बदले भुगतान का निपटान करने के लिए व्यापार सौदा शुरू किया जाएगा और चीन और रूस दोनों भुगतान का निपटान चीनी युआन, जो कि चीन में मुद्रा चलती है वो है युआन, और रूसी रूबल में करेंगे, ना कि अमेरिकी डॉलर में। पूरी तरीके से बहिष्कार जो है अमेरिकी डॉलर का ब्रिक्स के देशों द्वारा किया जा रहा है, जिसकी पहल खुद अमली जामा पहना करके अपने ऊपर ही लागू किया रूस और चीन ने। और अगर रूस चीन को इसमें कामयाबी मिलती है तो किस तरीके से अमेरिका जो अर्श पर है फर्श पर आ जाएगा और उसी अर्श की वजह से जो दादागिरी दुनिया में चल रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आई हैं, बल्कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर गिरफ्तारी की तलवारें जो हैं वो लटकना शुरू हो चुकी हैं। जहां आपको बता दें कि आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ने गाजा में युद्ध लेकर बेंजामिन नेतन्याहू और वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए तैयार है, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री की ओर से अपमानजनक प्रतिक्रिया सामने आई है। जहां इस बीच द टाइम्स ने नेतन्याहू के हवाले से कहा कि आईसीसी का कोई भी निर्णय जो हमास के 7 अक्टूबर के ऑपरेशन और गाजा में इजराइल की सैन्य प्रतिक्रिया की जांच कर रहा है उसे कब्जे वाले शासन के कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा। और यह भी कह दिया, लेकिन एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। सोशल मीडिया पर हिब्रू और अंग्रेजी भाषा में दिए गए इस इंटरव्यू में साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि चाहे इंटरनेशनल कोर्ट हमारे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी क्यों ना कर दे, हम कोई हैसियत इंटरनेशनल कोर्ट की नहीं है कि कोई उन्हें गिरफ्तार कर सके, क्योंकि यह भी हवाला दिया गया कि रूस के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ। जब वो गिरफ्तार नहीं हुए तो मुझे भी कोई गिरफ्तार करने वाला पैदा नहीं हुआ है, जो कि खुले तौर पर इंटरनेशनल कोर्ट को धमकी बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा दी गई है। तो दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को मनाने में लगा हुआ है कि किसी तरीके से गिरफ्तारी वारंट को रद्द किया जाए। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।